नमस्ते प्रियजनों, राइट वे एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। आपकी धनु राशि से पंचमेश मंगल 26 जून से पंचम स्थान में गोचर करेंगे। मंगल का ये मेष राशि में गोचर 10 अगस्त तक जारी रहेगा। मंगल स्व राशि में, वो भी अपनी पसंदीदा मूल त्रिकोण राशि में रहने वाले हैं, इसलिए कुछ शुभ फल तो जरूर मिलेंगे, लेकिन कुछ बातों के लिए संभलना भी पड़ेगा, क्योंकि मंगल राहु के साथ रहेंगे और 12 जुलाई तक शनिदेव की दृष्टि भी रहेगी। 12 जुलाई के बाद शनिदेव फिर से आपके लिए 7.5 में गोचर करेंगे, इसलिए मैं ज़्यादातर आपको सचेत करने वाला हूँ। वैसे मंगल अन्य राशियों के लिए पंचम भाव के गोचर में शुभ फल नहीं देते, सिर्फ आपके लिए यह गोचर अच्छा है। अब यह अच्छा क्या हो सकता है, इसे जानने के लिए थोड़ा पंचम भाव के बारे में समझिए। यह भाव संतान, ज्ञान और प्रेम का है। आपकी रुचि के क्षेत्र और पूर्व कर्म अनुसार आपका संचित भाग्य इसी भाव से देखा जाता है। मंगल इस गोचर में आपको थोड़ा जिद्दी और जुनूनी बना सकते हैं। इस गोचर काल में आप साहसी खेलों में ज़्यादा रुचि दिखाएंगे। मैदानी खेल खेलने वाले खिलाड़ी इस गोचर काल में खेल का मजा लेंगे। जोखिम भरे कार्यों में आपको ज़्यादा मजा आएगा। सबसे आगे रहने की, अपनी ही चलाने की प्रवृत्ति जोर पकड़ेगी। इसके लिए अपना सामर्थ्य बढ़ाने पर आप फोकस करेंगे। इस गोचर काल में जिम ज्वाइन कर सकते हैं, खेल की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ऐसी प्रैक्टिस के लिए आवश्यक चीज़ों की खरीदारी भी होगी। कोई बड़ी रिस्क लेकर कुछ करके दिखाने के लिए आप प्रेरित होंगे। ऐसे ही कुछ साहसी खेलों में आपको पुरस्कार मिल सकता है। इसके साथ ही विद्यार्थियों के लिए भी ये गोचर कुछ बातों के लिए अच्छा है। आपके रुचि के क्षेत्र में कोई विशेष ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। औरों से हटकर, मतलब किसी कठिन विषय में बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, जिस कारण आप पुरस्कृत होंगे। लेकिन आपकी रेगुलर पढ़ाई के लिए आपको ज़्यादा परिश्रम करने पड़ेंगे। इसके साथ ही आपके व्यवसाय से संबंधित ज्ञान में भी वृद्धि होगी। इस कालखंड में आप अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर देंगे और कम समय में आवश्यक जानकारियां जुटा लेंगे। इस गोचर काल में संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को संतान सुख प्राप्त होगा। संतान की ओर से आपको खुशियां भी मिलेंगी और इसके साथ संतान की जिद पूर्ण करने के लिए खर्चा भी होगा। प्रेम जीवन को लेकर भी आप ज़्यादा ही उत्साहित रहेंगे, लेकिन ऐसे मामलों में आपको थोड़ा नियंत्रित रहना होगा। मंगल राहु के साथ है, इसलिए इस मंगल राहु युतियोग के फल भी समझिए। राहु छल करता है, यह आपको भटका सकता है, गलतियां करने के लिए उकसा सकता है। 12 जुलाई तक शनिदेव के दृष्टियोग के कारण आपको 12 जुलाई तक ज़्यादा उत्तेजित होने से बचना होगा। संतान के किसी जीत के कारण आप परेशान हो सकते हैं। इस दौरान लव पार्टनर से भी मतभेद होंगे। आपके प्रेमी का रवैया आपकी समझ से बाहर होगा। झगड़े हो सकते हैं और दूरियां भी बढ़ सकती है। संतान और आपके प्रेम जीवन का साथी आपको बड़े खर्चे करने पर मजबूर कर सकता है। इस कालखंड में आपको शेयर मार्केट में रिस्क लेने से बचना है। आपको ऐसे लुभावने अवसर दिखाई भी देंगे, लेकिन फिर कहता हूं, संभलिए। इसके साथ ही इस गोचर काल में आप कुछ पीड़ादायी रोगों से परेशान हो सकते हैं। कर्जा लिया होगा तो वो भी चिंता का विषय बन सकता है। देखिए, आपके लिए कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है। राशिफल में अच्छे के साथ आने वाली परेशानियों के बारे में जानना ज़्यादा जरूरी है, तभी ज्योतिष शास्त्र का सही उपयोग हो सकता है। समय रहते पूर्व नियोजन करने का अवसर मिले, कुछ बातों के लिए पहले ही सावधान हो जाए और संभलने का मौका मिले। यही ज्योतिष जानने का सही उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। राशिफल से जुड़ी और एक महत्वपूर्ण बात है, मेरे चैनल पर राशिफल हमेशा जन्म राशि के साथ लग्न राशि से भी देखा करें। मैं जो भी राशिफल बताता हूं वो जन्म राशि और लग्न राशि अनुसार ही रहता है। सिर्फ जन्म राशि की जानकारी ना होने पर नाम राशि अनुसार देख सकते हैं। अब मंगल की दृष्टि प्रभाव को भी देखते हैं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपकी राशि से अष्टम भाव पर रहेगी। इसी भाव से जीवन की अनिष्टताएं, मृत्यु से संबंधित विषय, दुर्घटना, धन हानि वगैरह देखी जाती है। गुप्त धन, जीवन बीमा से लाभ इसी भाव से देखा जाता है। मंगल के दृष्टियोग के प्रभाव से आप पैसे कमाने के लिए आसान रास्ते खोज सकते हैं।
लेकिन यह समय सही नहीं है। ऐसे किसी लालच में आने से आपका नुकसान जरूर हो सकता है। 12 जुलाई के बाद 7:30 में शनिदेव भी इस भाव पर दृष्टि रखने वाले हैं। इसलिए इस कालखंड में आपको बहुत संभलना होगा, गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा, कोई ज़्यादा साहस नहीं करना है, वाहन चलाते से सावधान रहना है। सतर्क होने के लिए इसे आप चेतावनी समझ सकते हैं। इस कालखंड में आपके खुशियों को नज़र लग सकती है। खुशी के मौके पर किसी विपरीत घटना की कोई दुखदायी सूचना मिल सकती है। कोई बड़ा नुकसान या अपमानित करने वाले प्रसंगों से आपका सामना हो सकता है। आप क्रोधित और चिड़चिड़े हो सकते हैं। यह सब डराने के लिए नहीं, आपको सतर्क करने के लिए। बुरी बातें भी मैं बहुत स्पष्टता से बताता हूँ, अच्छा हो या बुरा। ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्र शुद्ध जानकारी देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। अगर आप ऐसे ही ज्योतिष से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। इसके साथ अपने अनुभव मुझे कमेंट में बताते रहिए। अब देखते हैं मंगल की सप्तम दृष्टि का प्रभाव। मंगल की सप्तम दृष्टि आपकी राशि से एकादश भाव पर रहेगी। यह भाव आमदनी, इच्छाएं, सभी तरह के लाभ और आपके हितैषी लोग दर्शाता है। मंगल की इस दृष्टियोग के प्रभाव से आप अपने सपने पूर्ण करने के लिए, आपकी अपेक्षा पूर्ति के लिए आग्रही रहेंगे। संतान के प्रति, प्रेम जीवन के प्रति आपके कुछ सपने हो सकते हैं। खेलकूद को लेकर भी आपकी कुछ इच्छाएं हो सकती है। इस कालखंड में आपको अपने लिए भी समय निकालना मुश्किल हो सकता है। इसके साथ ही आमदनी बढ़ाने के लिए, पैसे कमाने के लिए आप जोश दिखाएंगे। 12 जुलाई के बाद का कालखंड आपको इसके लिए और संघर्ष करने पर मजबूर करेगा। इस दौरान आपके मित्रों से मतभेद के साथ झगड़े भी होंगे। आपके खास हितैषियों से आप नाराज रहेंगे। इस भाव में पहले से केतु का गोचर चल रहा है, इसलिए आपके कुछ मित्र आपसे हमेशा के लिए बिछड़ सकते हैं। दोस्ती टूट सकती है। अब मंगल की अष्टम दृष्टि के बारे में जानते हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि आपकी राशि से द्वादश भाव पर रहेगी। यहाँ मंगल की स्वराशि मतलब वृश्चिक राशि है, इसलिए थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। यह भाव खर्चे, विदेश और हॉस्पिटल दर्शाता है। इस गोचर काल में आपके खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन उसके बदले आपको खुशियां भी मिलेगी। मतलब आप अपने सपने पूर्ण करने के लिए खर्चा करेंगे, लेकिन हर बात में खर्चा जरूरत से ज़्यादा हो सकता है। संतान के लिए, लव पार्टनर के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। इसमें 12 जुलाई से पूर्व में थोड़ा संभलना होगा। इस कालखंड में शनिदेव की दृष्टि रहने वाली है। आपके हर गलती की सजा आपको मिल सकती है। 12 जुलाई से पूर्व में बढ़ते खर्चों से आप परेशान हो सकते हैं। नुकसान होने की भी संभावना है। इस कालखंड में आपके विदेश संबंधों में कोई समस्या होगी। विदेश में पढ़ाई को लेकर कोई समस्या हो सकती है। वीसा, पासपोर्ट या यूनिवर्सिटी में एडमिशन में कुछ दिक्कतें रहेगी। कुल मिलाकर इन 45 दिनों के कालखंड में आपको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए खर्चा करना पड़ेगा। लालच से बचना होगा और अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। इस तरह से मंगल के इस मेष राशि गोचर में आपका अनुभव रहेगा। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभ कामनाओं के साथ विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।